नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में सोनू क्लासेस ताजपुर में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी। आज हम आप लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप कहने का अर्थ एक बार आप लोग सोचे होंगे कि आखिर लाइफ पार्टनर होता है, कुछ तो क्या होता है इसमें। अगर आप लोग सोचेंगे फर्स्ट पार्ट को तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर। अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर के, फिर फ्रेंड पार्टनर होते हैं। मतलब आप लोग को जो फ्रेंड होगा वो आपका फ्रेंड पार्टनर हो गया। लाइफ पार्टनर करने का मतलब होता है कि हमारे जो साथ रहती है, हमें जो सहानुभूति देती है, जो हमको आगे बढ़ाती है, वो होती है लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो ये है लाइफ पार्टनर। लेकिन दोस्तों ये है मैथ्स। मैथ्स में कोई लाइफ पार्टनर नहीं होती है। ठीक है, ना तो मैथ्स का कोई भाई, ना तो कोई बहन, मतलब कोई नहीं। उसका मैथ्स का ओनली जो है वो सिर्फ खुद है। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर ये नहीं होगा। हम आपको आज इजी वे में समझाएंगे कि आखिर पार्टनर चैप्टर जो साझेदारी आप लोग पढ़े होंगे, इसका होता है हिंदी साझेदारी। ठीक है, साझेदारी होता है इसका हिंदी। आप लोग के बुक में होगा, इसका चैप्टर होगा, एक चैप्टर। वो चैप्टर पूरा का पूरा आज सोल्व हो जाएगा एक ही वीडियो में, बस एक ही फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये है पार्टनरशिप। आखिर देखिए, जब लाइफ पार्टनर्स का मीनिंग नहीं है, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसका पार्ट्स नहीं, तो आखिर है क्या? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका होता है दो पार्ट, मेनली दो पार्ट होता है। बस एक्स्ट्रा पार्ट में एक पार्ट जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले मेन जो होते हैं, मेन में आपको दो पार्ट होंगे। एक होता है एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक होता है अनएक्टिव पार्टनर। चलिए, अब आप लोग के मन में एक आ रहा कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक्टिव कहने का मतलब सक्रिय, चालू, जो मतलब गति की अवस्था में हो, उसको हम कहते हैं एक्टिव। चलिए, एक्टिव का हिंदी होता है एक्टिव पार्टनर कहने का तो यहाँ होता है सक्रिय। सक्रिय, ठीक है, मतलब मान लो कि सक्रिय जो दोस्त हुआ सो हुआ, सक्रिय आपका लाइफ पार्टनर हुआ वो हुआ। अनएक्टिव मतलब क्या होता है? अनएक्टिव लिखिए, या यहाँ पे कभी होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव ये भी होता है। चलिए, तो ये होता है असक्रिय। ठीक है, या निष्क्रिय बोलिए, आपको जो मतलब माइनॉरिटी में समझ में आए। चले, तो ये था आपका हिंदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर इसका दोनों क्या है, इसका पार्ट है। ये जो है पार्टनरशिप, इसका साझेदारी का पार्ट है एक्टिव पार्टनर, एक है इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, आखिर मान लो कि एक्टिव पार्टनर किसको कहेंगे? एक्टिव पार्टनर तो यहाँ पे हो गया, लेकिन हम कहेंगे किसको? एक्चुअल में वो होता क्या है? देखिए, एक्टिव पार्टनर जो भी होगा, आप लोग कभी सुने होंगे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप और मैं, आप लोग सुनो कि गांव में या देहात में, जहां भी मार्केट में हो, दो लोग मिल करके कोई काम करते हैं। दो लोग जो है मिलकर, ठीक है, दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं। दो लोग मिलने का मतलब हुआ दो पार्टनर हुआ। दो पार्टनर करने का मतलब एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। सर आप बोलेंगे सक्रिय और सक्रिय, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखिए, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि वे पार्टनर, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिखाता हूं एक्टिव पार्टनर का। वे पार्टनर जो पूंजी लगाए और साथ में काम भी करे, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। चलिए, देखिए, अब पूंजी लगाना और साथ में काम करना, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, पूंजी, अगर मान लो आप लोग कोई बिजनेस करते हो, उसमें क्या होता है कि आपके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है। ठीक है, आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, उसमें पैसा तो उतना होता नहीं है। चलिए, तो दो आदमी मिलते हैं पार्टनरशिप में, एक हम एक तुम। तो ऐसा कुछ लोग होता है कि वो बोले कि मैं, देखिए दोस्त, मैं पैसा तुमको दे दूंगा और मैं जो हूं काम नहीं करूंगा, तुम काम करना। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो आपको पैसे भी देंगे और साथ में कंबाइंड काम भी करेंगे।
ठीक है। चले, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। वे लोग जो आपको पैसे भी दे और आपके साथ काम भी करे, मतलब पार्टनरशिप में, उसको कहते हैं क्या, एक्टिव पार्टनर। और वे लोग जो आपको सिर्फ पैसे दे, काम नहीं करे, वो होता है इनएक्टिव पार्टनर। समझ गए दोस्तों? एक्टिव इनएक्टिव में अपन तक समझ गया। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वे लोग जो पूंजी लगाए, मतलब कुछ पैसे लगाते हैं और काम भी करते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और जो लोग पैसा लगाते हैं और सिर्फ पैसा लगाते हैं, उसको हम कहते हैं इनएक्टिव पार्टनर। चलिए, तो आपने इस दोनों को समझ चुका है। अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा एक होता है, उसका मीनिंग यहाँ पे उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि तीसरा क्या होता है। दोस्तों, आप लोग कभी सोचे होंगे कि क्या होता, कोई तो ब्रांड करने का मतलब क्या होता है, ब्रांड। आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि कोई मतलब हीरो है या कोई एक्ट्रेस है, क्या कोई बॉलीवुड का कोई फेमस एक्ट्रेस है, ठीक है, मतलब मान लो कि कोई बड़े एक्टर हैं, हमने कोई फैक्ट्री उत्पन्न की, हमने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है और सोचे कि भाई नहीं चल रहा है, मतलब कि मैंने पैसा भी लगाया, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, एडवर्टाइज कराते हो। क्या कहते हो, एडवर्टाइज, मतलब कि एड चलवाते हो, प्रचार करवाते हो। किससे, ब्रांड से। ताकि आप बताओ, आप खुद से प्रचार क्यों नहीं करते हो उस वीडियो को, या किसी को आप प्रचार करते हो तो आप खुद से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका रेपुटेशन उतना नहीं है। जिनका रेपुटेशन, मान लो कि वो बड़े फेमस स्टार हैं, वो आएंगे बोले कि ये मार्केट जो है वो काफी मस्त है, आप लोग आइए और लिखिए, तो आप जरूर खरीदिएगा, ठीक है, अगर आप उसके फॉलोइंग में है तो, आप उसके फॉलो में है तो, ठीक है। तो इसलिए देखिए, तो वो जो होते हैं वो होते हैं थर्ड पार्टनर, ठीक है, ब्रांड लोग, जिससे आप क्या कराते हो, एडवर्टाइज, ठीक है, करवाते हो एडवर्टाइज, तो वो होते हैं ब्रांड लोग। तो देखो वो, अब बताओ वो क्या करते हैं, ना तो वो आपको पैसा लगाते हैं, ना तो वो काम करते हैं, लेकिन खुद उसके बावजूद आप उनको पैसा देते हो, देते हो कि नहीं देते हो? आप जब किसी से एडवर्टाइज कराने तो करोड़ों में पैसा लेता है वहां पे, ये फ्री का नहीं होता है, करोड़ों में आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है थर्ड पार्टनर, जो आपको ना तो काम करेगा, ना तो पैसा आपको देगा, और उल्टे आपसे पैसा लेगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझे ब्रांड को। अब आखिर हम सवाल को बनाएंगे कैसे। अब इतना तो हो गया, जो इम्पोर्टेंट बात उसके नोटिस में थी वो हम बता दिए, उसके इंट्रोडक्शन में जो थी पार्टनरशिप की, तो वो यहाँ पे हो चुकी है। अब सवाल की क्या बात आती है, क्या रिक्वायरमेंट आती है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, और थोड़ा सा और। आई होप आप लोग देखिए, ये जो लिखिए आप डेफिनेशन, उसी को क्या करना कि वे पार्टनर जो पूंजी लगाए लेकिन काम नहीं करे, उसको कहते हैं इनएक्टिव पार्टनर। आप उसको भी लिख लेना, क्योंकि कभी कभी याद नहीं होता, भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका। अब बात करते हैं हम सवाल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। चलिए, पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। इसमें तो एक प्रॉफिट ही होता है, इससे प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पूंजी क्या होता है, पूंजी गुना में समय, खत्म। नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। मैंने प्रॉफिट इज इक्वल टू पूंजी गुना समय कैसे लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने और हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने पैसे लगाया, ठीक है, तो आखिर पैसे लगाया, मान लीजिए हम लगाए 5,000 रुपया 6 महीने के लिए, और मेरे दोस्त जो है वो लगाए 2,000 रुपया बस 2 महीने के लिए, ठीक है। तो अब दोनों मिलाकर के जो प्रॉफिट होगा, मैंने जो वो उससे प्रोडक्ट बनाई, बेची, और जो प्रॉफिट हुआ उसमें कितना कितना हिस्सा मिलेगा, उसको निकालेंगे इस फॉर्मूला से। तो ये कैसे काम करता है बताओ दोस्तों। प्रॉफिट निकालने के लिए पूंजी मतलब कि हमने जितना लगाया, सो समय, कितना समय के लगाया वो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है 6,000 रुपया लगाता है 2 महीने के लिए, तो कोई बोला कि इसका प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू C गुना में T। अब C किसका मतलब होता है, पूंजी मतलब क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और टाइम का मतलब समय।
चलिए इसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है पूंजी कितना है 6000 रुपए। अब समय कितना है 2 महीने, तो 6 दूनी 12,000। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो ये आपको बड़ा इतना शॉर्ट इजी वे में, और ये बहुत कम पूछता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और थोड़ा सा और जो आपको एग्जाम में जरूर रहेगा। आप लोग सोचेंगे भाई इतना, देखिए उस सवाल का लेवल जो यहाँ से आप लिखोगे सवाल नंबर 1 और यहाँ पे इंड करोगे सवाल को, वो बढ़ाएंगे मैं आपका बनाऊंगा हम एक लाइन में। चलिए दोस्तों यहां से जो होता है, फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पे जगह नहीं है, बस मैं आपको सवाल बोलता हूँ, सवाल को सुना। देखो एक व्यापार में भोला और श्याम 2 दोस्त ने पैसे मिलाए। भोला ने 5,000 रुपया मिलाया 12 मंथ के लिए, और क्या श्याम ने 5,000 रुपया लगाया, मतलब दोनों सेम लगाए पैसे, 5,000 रुपया वो भी लगाया 6 मंथ के लिए। ठीक है, उन दोनों का रेशियो निकालिए और उनका प्रॉफिट 50,000 हो चुका है, मतलब मैंने आपको प्रॉफिट 50,000 यहाँ पे दे चुका हूँ। अब बताइए कि कितने कितने हिस्से पड़े। चलिए तो ये निकालने के लिए मैं आपको सवाल इस पे शो कर दूंगा बगल में अभी तो फिलहाल। चलिए तो ऐसा सवाल आप देखे होंगे। तो भोला का कितना पैसा है, भोला जो भोला है उनका पैसा कितना है 5,000 रुपया है। चलो हम 6,000 मान लेते हैं, 6,000 रुपया है। कितने टाइम के लिए 12 मंथ के लिए। अब गोपाल है, गोपाल कोई मान लो, या श्याम मान लो, चलो आपका श्याम बोलते मैं। चलिए श्याम जो है, श्याम भी 6,000 रुपये लगाया है, सेम लगाया है, टाइम चेंज है, टाइम 6 मंथ। इसका आप रेशियो कैसे निकाल पाओगे? देखिए इसका रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले भोला का प्रॉफिट निकालो। भोला का प्रॉफिट P इज इक्वल टू, ये कितना है 6,000 गुना हो जाएगा 12, कितने हो जाएगा ठीक है, ओए सॉरी 72 ना होगा। ठीक, इतना हुआ भोला का। अब क्या होगा, अब श्याम जी आएंगे, श्याम का कितना हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, मल्टीपल में 6 तक, 6 36,000। चलिए इसका हुआ 72,000, इसका 36,000। अब रेशियो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है रेशियो जो होता है वो यहाँ पे ऐसे निकलता है। तो पहले भोला को ऊपर में लिखेंगे, तो मतलब भोला का 72,000 है रेशियो के लिए, इसका है 36,000। चलिए अब देखिए इसका रेशियो निकलेगा कट करके, तो ट्रिपल से ट्रिपल खत्म, 36 दूनी 72, मतलब 2:1 इसका रेशियो है। चलिए इसका कहने का मतलब क्या होगा, 3 हिस्से में बटेगा, लेकिन 2 हिस्सा मिलेगा भोला जी को, 1 हिस्सा श्याम को। अब निकालेंगे कैसे, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, भोला जी को यहाँ पे है, तो भोला जी का 2 हिस्से मिलने वाला है, तो 2 हिस्से ऊपर हो गया, कुल हिस्सा कितना है 3 हिस्से पूरा। पैसा प्रॉफिट कितना है 50,000। ये ना रे मैं आपको प्रॉफिट बता चुका था वहां पे। चलिए अब काटेंगे तो किसे कटेगा, अब इसको 50 से इसको 3 में भाग कर दो। अगर इसको भाग करते हो 50,000 में आप 3 से, तो करीबन आएगा यहाँ पे कटने के बाद जो है 16,666.6। चले इसको गुना करोगे तो 33.333, सॉरी 33,333.33, ये हुआ भोला का। अब मल्टीप्लाई करना, ये कर लेना, ये मैं कर चुका हूँ। चलो अब श्याम का क्या होगा, तो श्याम का भाई एक ही हिस्सा था, तो 1/3 अब गुणा में 50,000, इसको करेंगे तो वहां पे एक सिंपल 1 गुना में आ जाएगा 16,666.6, यानी कि 16,666.6। चलिए ये निकला दोनों का पैसा का आंसर। ऐसा ही सवाल आपको बहुत बराबर आ रहेगा, आप इसका लिखना चाहो तो लिख ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप उसको उतार लेना। ठीक है, तो ये थी आपको बनाने का मेथड। ये मेथड से आप तुरंत बना पाओगे, इसमें नो डाउट, नो टेंशन।
और आपको ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। आज तो थी पार्टनरशिप की, और इसमें और कुछ बचा होगा। ये पार्टनरशिप का बस एक ही पार्ट हुआ है, अभी और बचा हुआ है। तो पार्टनरशिप में आप लोग को बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और जो वीडियोस होगा वो आपको मिल जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।